तो मैं हूँ धनराज और वेलकम बैक टू माय चैनल धनराज विजन प्लेनेट। सभी दोस्तों को धन्यवाद जो मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते समय बाजू वाली बेल की बटन को दबाना ना भूले, यानी मेरी कौन सी भी वीडियो ना मिस कर सके। आज बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो करता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ मैसेज है। ये एक्चुअली मुझे पढ़ के और देख के बहुत हैरानी हुई कि ये मैसेज आया ही कैसे। तो चलो इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस पे क्या लिखा है। इसके ऊपर लिखा है कबूतरों का जो शौक है ये कानूनी बैन किया गया है, यानी कि अभी देखो सबसे मेन टॉपिक ये है कि अगर ये आप बैन करने लगे हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ये अगर बैन करने वाले लोग जो है या जो कानून है, ये कानून वन विभाग आता है, यानी कि जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाली जो विभाग है वो आता है। तो फॉरेस्ट में एनिमल कौन से वाइल्ड एनिमल आते हैं? शेर, चीता, गीदड़, एलिफेंट, या फिर उधर के बाज, बेरी, ये एनिमल आते हैं जो फॉरेस्ट में मिले जाते हैं या पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में वो कबूतर आते ही नहीं है, सबसे मेन बात। और दूसरी बात, फॉरेस्ट में जो कबूतर जैसे मिलता है उसको मराठी में पारवा कहते हैं और हिंदी में जंगली कबूतर हिंदी में जंगली कहते हैं, जंगली कबूतर या जंगली परिंदा कहते हैं। अगर मैं आपको अगर कबूतर के ऊपर बैन कर रहे हैं, कबूतर बैन कर रहे हैं, तो आपको है ना सबसे पहले जो आपके जंगली एनिमल है या जंगली बर्ड्स है उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं आपका जो फॉरेस्ट विभाग है उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपका ये जंगली कबूतर के ऊपर कितना कंट्रोल है वो मुझे आप बता दीजिए पहले। ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आपका है क्या उनके ऊपर कंट्रोल। अभी है ना पुणे सिटी में, मुंबई सिटी में या कोल्हापुर, सांगली, सातारा, हर सिटी में जंगली की तादाद इतनी बड़ी है कि आप है ना अगर दिन भर गैलरी यानी कि दिन भर अगर फ्लैट में नहीं होंगे ना तो गैलरी में इतनी गंदगी फैला देते हैं तो कि पूछना ही मत। तो वो गंदगी जो फ्लैट ओनर है उनको ही क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आपको इतना ही कबूतरों की और सब जंगली प्राणी की और उनकी अगर इतना ही दया आती है, आपको लगता है उनके ऊपर अगर कोई क्रूर अत्याचार ना करे, तो फिर ये जंगली कबूतर को जो लोग ना बैठने देते हैं, ना उनको पानी पीने देते हैं, ना टेरेस पे रुकने देते हैं, ये जंगली कबूतर या जंगली जो पारवा है उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है? इसका एक मुझे थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा आंसर चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये करना चाहता हूँ, आप अगर आपने कुछ दिनों पहले अगर न्यूज में पढ़ा देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पूना में कोथरूड एरिया में आपका जो फॉरेस्ट वाला एनिमल आके मर जाता है, उसके ऊपर आपने फिर अगर आपको इतने ही उस सब लोगों की और इसकी कबूतरों की और इतने फिक्र है, तो फिर वो जो फॉरेस्ट एनिमल था उसको आपने क्यों नहीं बचाया? आपने कोशिश की तो, लेकिन वो आया ही कैसे सिटी में? इसका भी आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ऊपर से अभी जो कर्नाटक में या केरल में जिस हाथी को
जो फटाके में मिक्स किया जाता है वो दारू खिलाया गया। वो एनिमल सिटी के अंदर आया कैसे आया? तो इतना बड़ा एनिमल आपको नहीं दिखा? क्या बोलते हो, कौन से विभाग को? वो वन विभाग को कि नहीं दिखाई दिया? मुझे अचंभा लगता है आपका भी। अभी हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं कितने जो क्या बोलते हैं उसको, तालुका या गांव, कितने गांव में बिबटिया है, कितने गांव में बिबटे के बछड़े पाए गए हैं। उनको आप कंट्रोल करो ना। वो देखो कबूतर किधर नहीं जा रहे। कबूतर कबूतर प्रेमी के पास सेफ है। आप वो बिबटिया को देखो, उसको पकड़ो, उधर फॉरेस्ट में लेके जाके छोड़ दो। हम कहाँ भी नहीं जा रहे। और मैं ये आपने है ना ये सब अभी क्यों किया है मुझे पता नहीं, लेकिन आप जंगली जो कबूतर है उनके ऊपर ध्यान दो। मैं किसके ऊपर गुस्सा नहीं और कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है, जो आप सोच रहे हैं हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते और नहीं करने वाले। हम कबूतरों को बहुत बड़े प्यार से पालते हैं, उनको काजू बादाम वो सब खिलाते हैं, उनको अच्छा अच्छा दाना देते हैं। हम हमारे हफ्ते में जो सब्जी बनती है उसमें भी इतने टाइप की दाल और ये नहीं रहती, उतनी दाल हम वो कबूतरों को खिलाते। क्या बताएंगे हम, ये सभी को पता होगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, लेकिन ये मुझे थोड़ा कहना ही पड़ेगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी सपोर्ट करो। खुद का चैनल है तो चैनल पे डाल दो। हम हमारे कबूतरों को 7 टाइप की दाल खिलाते हैं या 8 टाइप का दाना, मिक्स दाना खिलाते। अच्छा, और मैं सबसे मेन बात बताता हूँ, कबूतर प्रेमियों को आयुर्वेदिक दवा इतनी पता होती है कि वो उनसे है ना वो खुद भी बीमार नहीं पड़ते। वो कबूतरों को तो बीमार पड़ने का ही छोड़ दो। उनको पता रहता है कि कबूतरों को कौन से टाइम पे दाना देना है, कबूतरों को कौन से टाइम पे पानी देना है, या कितने टाइम पे कबूतरों को ये करना है, सब उनको पता रहता है। तो जो कबूतर बीमार पड़ते हैं, या जो जंगली कबूतर बीमार पड़ के मर रहे हैं, उनसे लोगों को तकलीफ होती है। अगर किसने जंगली कबूतर है ना, अगर किसने है ना टेरेस पे गेहूं सुखाने के लिए डाला होगा ना, ये जंगली कबूतर आता है और वो सब खत्म कर देता है। पता चलता है 10 किलो गेहूं डाले थे 3 ही किलो मिल गए। तो अब अगर है ना वन विभाग अगर कंट्रोल करना चाहते हो ना, वो जंगली कबूतर को कंट्रोल करो, उनको लेके जाओ, कौन से तो इस पे डालो और उनको उधर खिलाई पिलाई करो, फिर वो कबूतरों के ऊपर आना। ये सब क्या है? नहीं, ये ऐसे ये अभी है ना प्राणी मित्र संगठन वाले ने ना कुछ सालों पहले अपना बैलगाड़ा शर्यत बंद किया है। अभी क्या पता और क्या कितना बंद किया और सब। उनको वो गाय लेके जाते हैं, कसाब गाय को काटते हैं, वो सब नहीं दिखाई दिया। लेकिन है ना बैल को बहुत क्रूरता से उनको गाड़ा शर्यत में भगाते हैं या ये करते वो करते, वो उनको दिखाई दिया। उन्होंने भी है ना सब हर किसान के घर पे खिलार गाय रहती थी। अभी किधर किसान के इधर गाय ही नहीं दिखती। नहीं तो पहले हर एक किसान के घर पे एक तो गाय रहती थी, क्योंकि है ना वो गाय है ना बछड़ा देती थी और वही आगे जाके बैल बनता और उसका ही किसान को ना 50-60 हज़ार रुपये मिलता। वो भी है ना इनकम आने का बंद हो गए। अभी छोड़ो वो बैल ही नहीं हो है रे, क्योंकि अभी सभी जगह ट्रैक्टर है, तो वो बैल भी खत्म हो गए। कुछ दिनों के बाद है ना जैसे टाइगर 1400 टाइगर बचे हैं ना, वैसे 1400 बैल किधर तो बचे होंगे। तब ये प्राणी मित्र संगठन वाले फिर गिनती करते रहना कि कितने बैल बचे। वैसा भी कबूतर के पीछे पड़े। और क्या पता भविष्य में ऐसे भी हो सकता है कि कबूतर भी 1400 बचे। उधर गेंडा कहाँ से कहाँ आता है, रान मेवा या गेवा वो कहाँ से कहाँ आता है, नील गाय कहाँ से कहाँ आ जाती है, वो नहीं किसी को दिखती। लेकिन कबूतर दिख गए। वो जंगली कबूतर नहीं किसी को दिखे, वो पारवा नहीं किसी को दिखा, वो पिकॉक मरते वो नहीं दिखते, टाइगर का तस्करी करते लोग वो नहीं दिखते। वो बैल में के ऊपर भी इतना ही किया कि बैलगाड़ा शर्यत बंद किया, लेकिन पुणे सिटी में खुले घूमने वाले वो जानवर नहीं दिखे।
वो भी है ना कि प्लास्टिक खा खा के मर जाते, लेकिन वो नहीं दिखे, उनको कोई नहीं। लेकिन वो शरीयत में दौड़ने वाले बैल दिख गए। अभी बैल ही खत्म हो गए, अभी सब ट्रैक्टर आ गए। वो शरीयत में दौड़ते थे इसलिए हर एक फार्मर एक तो रखता था, लेकिन अभी वो भी बंद हो गए। वो अभी पहले ऐसे सुनाई देता, "अर्रर्र, आने वाला है", अभी वो भी नहीं सुनाई देती थी। ये ऐसा हो गया है। अभी जो सीटी बजा के कबूतर उड़ाते हैं वो भी कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। और कबूतर का शौक बुरा है अच्छा है आप खुद देख लो। का शौक बुरा है अच्छा है वो आप देख लो पहले, और फिर उसके बाद बोलो। और बात करते समय कुछ गलती हुई तो माफ कर दो, लेकिन आप जो मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ गलत है। आप सोच